आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बायोट-सावर्ट लॉ के बारे में। तो बायोट-सावर्ट लॉ बेसिकली ये एक लॉ है, एक फार्मूला है जिससे हम मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं किसी गिवन कॉन्फ़िगरेशन के वायर में जिसमें करंट फ्लो कर रहा हो। तो उसकी अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है तो उसके लिए हम ये लॉ यूज़ कर सकते हैं। हालांकि इसके अलावा एक और लॉ भी है, एम्पियर्स लॉ, जो आगे चल के पढ़ेंगे, उससे भी हम मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए जानते हैं बायोट-सावर्ट लॉ क्या है। ब्रीफली डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, सारी बातें करेंगे बायोट-सावर्ट लॉ से रिलेटेड। तो बायोट-सावर्ट लॉ बेसिकली 1820 के आसपास दो फ्रेंच फिजिसिस्ट बायोट एंड सावर्ट, इन दोनों ने मिलकर एक लॉ डिज़ाइन किया क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड का आइडिया लग गया था 1802 में और स्टेट के डिफरेंट एक्सपेरिमेंट से। अब इस मैग्नेटिक फील्ड को कैसे मेज़र किया जाए उसके लिए ये लॉ डिस्क्राइब किया गया। तो कैसे इसको ज़रा समझते हैं। तो इसके लिए हम एक ले लेते हैं एक सेगमेंट ऑफ वायर जिसमें कोई करंट फ्लो कर रहा है, दैट इज़ आई। ये एक करंट इस सेगमेंट ऑफ वायर में फ्लो कर रहा है। तो इस वायर में इस करंट की वजह से इसके आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड होगी और उस मैग्नेटिक फील्ड का हमें मेजरमेंट करना है। तो मान लीजिए कोई पॉइंट ले लेते हैं हम, ये पॉइंट पी है, यहाँ पे हम मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं। अब इस पॉइंट पी पे इस पूरे वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगी, वो करने की बजाय जो कॉन्सेप्ट है वो ये कहता है कि इस वायर, पूरे वायर को ना लेके इस वायर का थोड़ा सा सेगमेंट ले लिया जाए और इस सेगमेंट को हम बोलते हैं, दैट इज वी कॉल्ड द करंट एलिमेंट, दैट इज वेक्टर डीएल। ठीक है, इस करंट एलिमेंट, स्मॉल करंट एलिमेंट डीएल की वजह से इस पॉइंट पी पे, इस पॉइंट पी से इस करंट एलिमेंट का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, दैट वी कॉल डिस्प्लेसमेंट, वेक्टर आर है। और इस वेक्टर करंट एलिमेंट, वेक्टर डीएल और वेक्टर आर के बीच एक एंगल है, ये दोनों वेक्टर हैं, वो एंगल है थीटा। ये हमने थोड़ा सा इसका कॉन्फ़िगरेशन किया, इस वायर के अराउंड थोड़ी सी ज्योमेट्री हमने ड्रॉ की। तो इसके अलोंग जितनी मैग्नेटिक फील्ड है वो जरा हम देखते हैं कि उसकी क्या एक्सप्रेशन बन सकता है। सो द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी, द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू द करंट एलिमेंट डीएल कितनी होगी। ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, इस मैग्नेटिक फील्ड, अब ये स्मॉल करंट एलिमेंट हमने डीएल लिया है तो मैग्नेटिक फील्ड भी स्मॉल होगी। ये मैग्नेटिक फील्ड जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। भाई सबसे बेसिक रीजन तो करंट ही है ना, करंट की वजह से ही तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही। करंट अगर रुक जाए तो मैग्नेटिक फील्ड फिर और कोई जितने भी पैरामीटर हैं उन पर डिपेंडेंसी नहीं रहेगी। इसके अलावा क्या है भाई, ये मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करेगी इस एलिमेंट पे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एलिमेंट, यानी एलिमेंट जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा आपका करंट आपको, उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड आपको देखने मिले, उतने ज़्यादा बड़े वायर में करंट फ्लो करेगा। और किस बात पे डिपेंड करेगा, दिस आल्सो डिपेंड्स ऑन द एंगल, साइन ऑफ एंगल बिटवीन दिस वेक्टर डीएल एंड द वेक्टर आर। इन दोनों के बीच का जो थीटा एंगल है उसका साइन पे ये डिपेंड करेगा, यानी साइन थीटा पे डिपेंड करेगा ऑल्सो। वन मोर थिंग कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, दिस आल्सो फॉलोज सम रिलेशन विद दिस वेक्टर आर, दैट इज 1/r²। मीन्स दिस मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनवर्स ऑफ स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दिस लाइन एलिमेंट टू द पॉइंट पी। और ये कौन सा लॉ है, दिस लॉ वी कॉल्ड द मोस्ट फेमस लॉ, दैट्स इज इनवर्स स्क्वायर लॉ। ये लॉ इलेक्ट्रिक फील्ड भी फॉलो करती है, ग्रेविटेशनल फील्ड भी फॉलो करती है और इस तरीके से आपने देखा कि मैग्नेटिक फील्ड भी फॉलो कर रही है। तो इन सबको अगर हम एडअप कर दें तो ये मैग्नेटिक फील्ड हमारी क्या बनेगी, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई डी एल साइन ऑफ थीटा डिवाइड बाई आर स्क्वायर। ये हमारा कुछ वैल्यू इस तरीके से हमें दिख रहा है, ये हमारा वैल्यू बन रहा है। तो इसमें भाई जो प्रोपोर्शनैलिटी है, इस प्रोपोर्शनैलिटी को अगर हम हटाएं तो क्या होगा, अगर इस प्रोपोर्शनैलिटी को अगर हम हटा दें तो देखें क्या होगा, इफ वी रिमूव दिस प्रोपोर्शनैलिटी, तो यहाँ से अगर हम ये प्रोपोर्शनैलिटी हटा दें
तो ये इक्वल टू आ जाएगा, एक कांस्टेंट आ जाएगा, दैट कांस्टेंट इज के। तो इस कांस्टेंट के की वैल्यू क्या होगी, दिस कांस्टेंट के इज नथिंग बट इट्स म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। कब, जब आप वैक्यूम का केस लेंगे। दिस कांस्टेंट के इज मीडियम डिपेंडेंट एंड फॉर द केस ऑफ वैक्यूम द वैल्यू इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई विच इज इक्वल टू 10 की पावर -7। ये म्यू नॉट क्या है, दिस म्यू नॉट इज वी कॉल्ड परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस की परमिबिलिटी है ये म्यू नॉट, और इसका जो यूनिट होगा परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस का, ये होगा टेस्ला मीटर पर एम्पियर। दिस इज योर के। तो के की वैल्यू पुट कर दें यहाँ पे, सीधे के को हटाई देते हैं, सीधे अपना एक्सप्रेशन बनाते हैं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। दिस लॉ is called the Biot-Savart law and this is the scalar form of Biot-Savart law। इसका वेक्टर फॉर्म भी बना देते हैं, ठीक है। और न्यूमेरिकल में अक्सर हम ये फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, दैट इज डी बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। वेक्टर फॉर्म जरा बनाएं तो देखो यहाँ पे डी एल साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, डी एल साइन थीटा को, देखिए वेक्टर तो यहाँ पे दो ही हैं, एक वेक्टर है ये डी एल और दूसरा वेक्टर है वेक्टर आर, और इन दोनों के बीच एंगल है थीटा। डी एल साइन थीटा को हम लिख सकते हैं वेक्टर डी एल इंटू वेक्टर आर कैप, इसका तो मैग्नीट्यूड 1 ही हो जाएगा, साइन ऑफ थीटा, ठीक है। और इनका एक डायरेक्शन दैट इज एन कैप परपेंडिकुलर टू द दीज टू वेक्टर। तो इसको हम लिख सकते हैं बेसिकली वेक्टर डी एल क्रॉस वेक्टर आर कैप, ठीक। इस पूरे फंक्शन को हम इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं। तो इसको यहाँ पे रिप्लेस कर दें तो ये अब हमारा बन गया डी बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई और डी एल क्रॉस आर कैप डिवाइड बाई आर स्क्वायर, ठीक। दिस इज अवर द वेक्टर फॉर्म ऑफ दिस Biot-Savart लॉ, दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ दिस Biot-Savart लॉ, ओके। तो ये बातें हो गई इससे जुड़ी। और भाई इसका अगर हम ये डी बी है, इसका अगर हमें कंप्लीट वायर के लिए अगर हमें देखना है तो हम इसको इंटीग्रेट करना होगा। अगर हम इसको इंटीग्रेट कर दें तो हमारी इंटीग्रेशन के बाद जो मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी that implies to B of R equal to mu naught I upon 4 pi integration of dl cross r cap divided by r square. This is your formula in terms of integration. Okay, this is the complete magnetic field due to the whole wire। इस पूरे सेगमेंट को स्मॉल जो हमने लिया है करंट एलिमेंट, इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे तो हमें पूरे मैग्नेटिक फील्ड हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब बात करते हैं डायरेक्शन की। डायरेक्शन के लिए हम यूज़ करेंगे अपना राइट हैंड थंब रूल। तो मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है हमें इस पॉइंट पी पे, तो हम अपने थंब को रखेंगे वेक्टर डीएल के अलाउंग यानी करंट के अलाउंग, और अपनी फिंगर को करेंगे कर्ल अराउंड। तो हम जब अपनी फिंगर को अराउंड कर्ल करेंगे तो यहाँ पे डायरेक्शन कैसी जा रही है, इनवर्ड, क्योंकि हमारी फिंगर कैसी जा रही है, अंदर की ओर, ठीक है। ये फिंगर जा रही है अंदर की ओर, तो डायरेक्शन कैसी होगी यहाँ पे, इनवर्ड। और इस रीजन में देखें तो ये फिंगर हमारी घूम के यहाँ से कैसी आ रही है, बाहर की ओर आ रही है, तो यहाँ पे हमें कैसी डायरेक्शन मिलेगी, आउटवर्ड, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्शन कैसी है, इनवर्ड, फिंगर्स हमारी कैसी जा रही है, अंदर की ओर जा रही है, और यहाँ पे घूम के बाहर आएंगे, डायरेक्शन आउटवर्ड। अच्छा, इसमें करंट की डायरेक्शन अगर बदल जाती, यहाँ पे करंट ऐसे जा रहा होता तो इधर हो जाता इनवर्ड, और फिर ये घूम के बाहर आती तो इधर हो जाता आउटवर्ड। So in this way we can find the direction of magnetic field using our right hand thumb rule. So इतनी बातें हो गई हमारी Biot-Savart लॉ से रिलेटेड। सारी जो जानकारी है वो बोर्ड पे मैंने लिख दी। इसके अलावा मैग्नेटिक फील्ड जो है ये इस फार्मूले से आप देख सकते हो कहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगी। इस वायर के आसपास कोई ऐसा रीजन है जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होगी, जीरो होगी। तो देखिए अगर ये थीटा आपका 0 डिग्री हो जाए, यानी ये वाला जो पॉइंट पी है इस वायर के अलॉन्ग आ जाए, इस वायर पे अगर मैं एक डैश बना दूँ स्ट्रेट लाइन, तो इस स्ट्रेट लाइन पे अगर आ जाए थीटा 0 हो जाए, तो उस केस में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आपकी 0 हो जाएगी। और सेम वन मोर एंगल दैट इज थीटा इज इक्वल टू अगर π/2 हो जाए, यानी ये एंगल आपका पॉइंट आ जाए ठीक इस पॉइंट पे जिसके लिए थीटा π/2 हो जाए, इस केस में जो मैग्नेटिक फील्ड होगी ये कितनी हो जाएगी। अब थीटा π/2 यानी साइन 90 कितना होता है, 1 हो गया, तो ये हो गया म्यू नॉट आई अपॉन
4 पाई आर स्क्वायर डी एल। दिस इज द मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड। आपको कहाँ पे मिलेगी? जब ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के बिल्कुल परपेंडिकुलर हो, ऑर्थोगोनल हो। तो ये सारी बातें हो गई हमारी बायोट-सावर्ट लॉ से रिलेटेड, सारी हमने बातें डिस्कस कर ली। दिस इज द मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड। अब एक छोटा सा प्रॉब्लम कर लेते हैं। इस प्रॉब्लम को करने के बाद हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो पक्का हो जाएगा। तो चलिए एक प्रॉब्लम इससे रिलेटेड नोट कर लेते हैं। ओके, तो ये आ गया हमारा क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है ए वायर प्लेस्ड अलोंग द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन कैरीज ए करंट ऑफ 8 एम्पियर फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड due to a 1 centimeter piece of wire at a point 200 centimeter northeast from the piece। तो एक वायर है जो कि प्लेस किया गया है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। नॉर्थ साउथ डायरेक्शन हमारी कुछ ये वायर हो, ये डायरेक्शन हो गई, ये नॉर्थ हो गई और ये साउथ डायरेक्शन। कैरीज ए करंट ऑफ 8 एम्पियर फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। ठीक है, तो साउथ से नॉर्थ की ओर जा रहा है। अगर हम नीचे इसमें साउथ रखें तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, ये की बजाय या साउथ टू नॉर्थ, ये बेटर है। ठीक है, साउथ नॉर्थ, और इधर रख देते हैं ईस्ट और इधर रख देते हैं वेस्ट। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। तो एक वायर ले लिया जो कि जा रहा है साउथ से नॉर्थ में, करंट फ्लो कर रहा है। अब ये जो करंट है वो कितना है? वो है 8 एम्पियर का करंट इसमें फ्लो कर रहा है, यानी 8 एम्पियर का करंट इसमें फ्लो कर रहा है। इसके बाद इससे पूछा गया फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए 1 सेंटीमीटर पीस ऑफ वायर। अगर हम इस वायर का 1 सेंटीमीटर हिस्सा ले लें, 1 सेंटीमीटर यानी जो करंट एलिमेंट है वो बताया गया है 1 सेंटीमीटर, जो कि आपको एसआई यूनिट में मिलेगा 10⁻⁻² मीटर। और ये रखा गया है 200 सेंटीमीटर, यानी इस वायर से 200 सेंटीमीटर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। डायरेक्शन क्या है? नॉर्थ ईस्ट। तो ईस्ट यहाँ पे है, नॉर्थ ईस्ट कहीं यहाँ पे पड़ेगा। ये डायरेक्शन जो है नॉर्थ ईस्ट की, इससे हमें 200 सेंटीमीटर डिस्टेंस, यानी जो आर है वो दे रखा है 200 × 10⁻⁻² मीटर। और एंगल जो है नॉर्थ ईस्ट है, ईस्ट है नॉर्थ है, तो इसके बीच का एंगल थीटा यानी 45 डिग्री हो गया। ठीक, तो यानी साइन ऑफ थीटा जो आप निकालोगे वो साइन ऑफ 45 डिग्री यानी 1/√2। सारा डेटा हमने लिख दिया है बोर्ड पे, बस हमको अपने बायोट-सावर्ट लॉ फॉर्मूले में डाटा फीड करना है, हमें आंसर मिल जाएगा। फटाफट इसको कैलकुलेट कर लें। ठीक है, और जो नहीं कर पा रहे हो मेरे साथ कर लें। तो dB इज इक्वल्स टू फार्मूला है μ0/4 पाई I dl साइन थीटा डिवाइड बाई आर स्क्वायर। μ0/4 पाई की वैल्यू अभी निकाली 10⁻⁻7। करंट दे रखा है भाई 8 एम्पियर, dl दे रखा है 10⁻⁻² मीटर, साइन थीटा यानी साइन 45 है 1/√2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। आर की वैल्यू दे रखी है 200 × 10⁻⁻² यानी 2 हो गया, ये 2 का बेसिकली स्क्वायर, तो 2 2 हो गया 4। तो 4 से ये 8 कटेगा 2 में, और √2 से ये √2 बन जाएगा। तो आपका आंसर आ गया √2 टाइम्स 10⁻⁻9 टेस्ला इज अ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस स्मॉल एलिमेंट ऑफ वायर विच इज द करंट इज गोइंग फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, and we have to find the magnetic field in northeast direction which is 200 centimeter far from this center। ठीक है, तो ये बायोट-सावर्ट लॉ एक छोटा सा क्वेश्चन किया हमने। क्वेश्चन और भी है, फिर आप अपने से कीजिएगा। ये इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमने क्वेश्चन सॉल्व किया। तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम इस बायोट-सावर्ट लॉ की एप्लीकेशन पे एक डेरिवेशन करेंगे, यानी एक स्ट्रेट वायर के अराउंड में बेसिकली हम इंटीग्रेट करके एक एग्जैक्ट एक्सप्रेशन निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड का। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करें। बाय बाय।